हैरानी की बात है कि टेरोसॉर आपस में इतनी खतरनाक लड़ाई करते थे। वे न सिर्फ एक दूसरे के घोंसले नष्ट कर देते थे, बल्कि दूसरे के नवजात बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। इतना निर्दयी व्यवहार कि सीधे उन्हें खा जाते थे। ये मादा टेरोसॉर गर्भवती थी और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। वो सैकड़ों किलोमीटर उड़कर एक चारों तरफ पानी से घिरे द्वीप पर पहुंची। यहाँ खाना कम था, लेकिन जमीन के शिकारी नहीं थे, इसलिए ये जगह सबसे सुरक्षित थी। क्योंकि बड़े टेरोसॉर पैरों पर नहीं बैठ सकते थे, उनके विशाल पंख उन्हें ऐसा करने नहीं देते, इसलिए ये द्वीप उनके लिए सबसे अच्छा घोंसला बनाने की जगह था। जैसे ही मादा ने अंडे देने शुरू किए, उसे बहुत दर्द और थकान हुई और ये प्रक्रिया काफी लंबी चली। कुछ ही देर में उसने अपने अंडों को सावधानी से ढक दिया, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था। एक दूसरा टेरोसॉर चुपके से उस घोंसले तक पहुंच गया। उसने बिना समय गवाए एक अंडा उठाया और उसे तोड़कर खा गया। फिर उसने पूरे घोंसले को नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस द्वीप पर संसाधन बहुत सीमित थे और वो जानता था कि यहाँ सिर्फ एक ही झुंड के बच्चे पल सकते हैं। इसलिए उसने दूसरों के अंडों को खत्म करना ही बेहतर समझा। तभी घोंसले की असली मालिक वापस आ गई। जैसे ही उसने ये सब देखा, वो गुस्से से भर गई और बिना सोचे उस पर हमला कर दिया। टेरोसॉर न सिर्फ आसमान के राजा थे, बल्कि जमीन पर भी बेहद खतरनाक थे। भीषण लड़ाई के बाद वह अपने घोंसले तक पहुंची, लेकिन वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ज्यादातर अंडे टूट चुके थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी और ध्यान से खोजने लगी। आखिरकार उसे नीचे छिपे हुए कुछ अंडे मिल गए, जो घास के नीचे सुरक्षित थे। हालांकि अब सिर्फ 3 अंडे बचे थे, लेकिन अगर वे उड़ना सीख जाते तो फिर शायद कभी खतरे में नहीं पड़ते।